2008 में आई हुई फिल्म रेस, जिसको अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था, जिसकी स्टार कास्ट में सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु और कैटरीना कैफ थे। वो उस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स थी। वो उस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म भी थी और वो उस साल की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म भी थी। वो फिल्म को एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म माना जाता है, जस्ट लाइक मेनी अदर अब्बास मस्तान फिल्म्स। फिल्म में बहुत ज़्यादा चीज़ें अनवील होती हैं एज द फिल्म प्रोग्रेसेस। फिल्म का म्यूज़िक भी उतना ही बड़ा ब्लॉकबस्टर था। रेस का म्यूज़िक क्रिएट किया था प्रीतम ने, एंड फिल्म के बहुत सारे गाने बहुत बड़े बड़े हिट्स हुए थे। कैटरीना कैफ का स्पेशली गाना ज़रा ज़रा टच में बहुत बड़ा हिट हुआ था। ख्वाब देखे, सेक्सी लेडी, वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। देखो नशे में, वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ था। बट फिल्म का जो मेन गाना, जो एक ब्रेक थ्रू गाना था, वो था पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, जो कि आतिफ असलम ने गाया था। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये गाना आतिफ असलम के पहले सोनू निगम ने रिकॉर्ड करने के लिए हाँ कर दिया था, बट गाने को चेंज कर दिया गया। सोनू निगम को उसमें से निकाल दिया गया उस गाने से। तो बात एक्चुअली ये है कि सोनू निगम, जो कि ऑब्वियसली 2000s के एंड अर्ली 2000s के दी लीडिंग प्लेबैक सिंगर थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो हर दिन 10 से 12 गाने गा रहे थे। वो हर दिन कम से कम 10 से 12 शोज़ कर रहे थे। वो इवेंट्स पे जा रहे थे, वो यहाँ वहाँ कॉलेजेस में फेस्ट में जाते थे, कुछ ना कुछ वो करते थे। इतने ज़्यादा वो बिजी थे उस टाइम पे, एंड अंडरस्टैबली राइट, बिकॉज ही वॉज द नंबर वन सिंगर ऑफ द कंट्री। तो वो कहीं ना कहीं इवेंट्स में रहते थे, कहीं ना कहीं कॉलेज फेस्ट में रहते थे, और अगर ये नहीं कर रहे होते तो वो 3-3, 4-4, 6-6 गाने हर दिन तकरीबन रिकॉर्ड कर रहे होते थे। एंड सिमिलरली प्रीतम ने उनको पहली नज़र के लिए भी फाइनलाइज किया था। एंड सोनू निगम ने वो गाना, जब वो प्रैक्टिस करने के लिए आए थे प्रीतम के साथ, अब्बास मस्तान भी स्टूडियो में थे, रमेश तौरानी जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं वो भी स्टूडियो में थे। सोनू निगम जितने भी बार प्रैक्टिस के लिए आए थे उस गाने के लिए, उतने ही बात उस रिहर्सल्स में सोनू निगम लेट पहुंचे। अब्बास मस्तान और रमेश तौरानी को ये चीज़ शुरू में थोड़ी सी अजीब लगी कि सोनू निगम जैसा सिंगर, जो कि इतना महान सिंगर है, उसको प्रोफेशनलिज्म के लिए जाना जाता है, वो हर जगह टाइम से पहुंचता है, बट इस गाने के लिए, इस गाने के रिहर्सल्स के लिए वो लेट पहुंच रहे थे। एंड ये चीज़ अब्बास मस्तान को एंड रमेश तौरानी, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, थोड़ी सी ऑड लगी। उन लोगों ने प्रीतम से रिक्वेस्ट किया कि पता किया जाए कि क्या वजह है कि सोनू निगम इतने लेट पहुंच रहे हैं रिहर्सल्स पे। प्रीतम क्योंकि उस टाइम पे इतने नोन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, ही वॉज एन अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर, और सोनू निगम ने प्रीतम की करियर का पहला गाना भी गाया था 2001 में। तो प्रीतम भी थोड़े अप्रहेंसिव थे सोनू निगम से डायरेक्टली पूछने के लिए। बट अब्बास मस्तान फिल्म के डायरेक्टर्स ने प्रेशर किया प्रीतम को और उनको कहा कि वो सोनू निगम से बात करें और पूछें कि वो बार बार गाने के रिहर्सल्स के लिए लेट क्यों आ रहे हैं। अंत में प्रीतम सोनू निगम के पास गया और उन्होंने सोनू निगम को कहा कि अब्बास मस्तान फिल्म के प्रोड्यूसर्स इस चीज़ पे जानना चाहते हैं कि सोनू निगम लेट क्यों आ रहे हैं। ये बात सोनू निगम को थोड़ी सी ऑड लगी। सोनू निगम ने इस चीज़ को अपने ईगो पे ले लिया। सोनू निगम ने क्लियर किया कि वो अगर इस गाने को गाएंगे और वो रिहर्सल्स पे तभी आ पाएंगे जब उनको टाइम उनका अलाउ करेगा, बिकॉज वो बहुत सारे फेस्ट में और बहुत सारे इवेंट्स पे भी जा रहे हैं। वो अक्टूबर का महीना था 2007 का, जब ये गाने के रिहर्सल्स चल रहे थे। तो सोनू निगम ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि वो बिजी हैं, इसलिए वो थोड़ा सा लेट आ रहे हैं और वो उनका कोई अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। एंड प्रीतम को ये बात जब कन्वे हो गई तो प्रीतम ने सेम चीज़ प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी कन्वे कर दी। उसके बावजूद फिल्म के जब रिहर्सल्स चल रहे थे उस गाने के, सोनू निगम लगातार सेट्स पे लेट आए। और अगेन यार, यहाँ पे कोई सोनू निगम जानबूझ के लेट नहीं आ रहे थे। उन्होंने इस चीज़ का प्रूफ भी दिया कि यार वो बहुत सारे इवेंट्स पे जा रहे हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज, इंडियन आइडल वगैरह वो उस टाइम पे जज कर रहे थे। तो सब कुछ मिला करके उनकी एक फैमिली भी शुरू हो गई थी, बच्चा भी उनका यंग था, तो सारी चीज़ें मिला करके थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी उनको स्टूडियोज़ में टाइम पे पहुंचने के लिए। बट ये चीज़ अब्बास मस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जिस दिन गाना रिकॉर्ड होना था उस दिन भी सोनू निगम थोड़ी सी लेट आए, 5 से 10 मिनट, और ये चीज़ अब्बास मस्तान को लगी कि मे बी अब्बास मस्तान की टाइप ऑफ फिल्म्स जो होती हैं, जो थोड़ी सी सेंशुअल फिल्म्स होती हैं, जो थोड़ी सी इंटीमेट फिल्म्स होती हैं, जो फिल्म थोड़ी सी ए रेटेड फिल्म्स होती हैं, मे बी उस फिल्म के जॉनर की वजह से सोनू निगम मे बी डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, या मे बी सोनू निगम गाने को गाना नहीं चाहते हैं बिकॉज ये अब्बास मस्तान की फिल्म है। तो ये पर्सनल चीज़ अब्बास मस्तान के दिल में कहीं ना कहीं रह गई। एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि सोनू निगम मे बी डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी सोनू निगम ये चीज़ कन्वे कर देना चाहते हैं कि वो इस गाने से कंफर्टेबल नहीं है या फिर इस फिल्म के लिए गाने से कंफर्टेबल नहीं है, वो ऐसा हिंट करना चाहते हैं, ये अब्बास मस्तान को लगा। एंड अब्बास मस्तान ने सोनू निगम से रिक्वेस्ट किया कि वो इस गाने को ना गाएं। ये सुनकर के सोनू निगम को बहुत बुरा लगा। सोनू निगम ने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, बट अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनू निगम को रिक्वेस्ट किया था अब्बास मस्तान ने गाना ना गाने के लिए, एंड सोनू निगम ने अपनी बात रखने की कोशिश की, बट अब तक ऑब्वियसली
बात हाथ से निकल चुकी थी एंड सोनू निगम ने उसके बाद प्रीतम को भी बोला कि अगर वो एक ट्रूस के बीच में क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो एक मीडिएटर बन सकते हैं, बट बात नहीं बन पाई एंड अब्बास मस्तान ने मेक श्योर किया कि सोनू निगम वो गाना ना गाएं। उसके बाद जब उस गाने को रिकॉर्ड करना था तो उसके लिए अब्बास मस्तान ने आतिफ असलम का नाम सजेस्ट किया, बिकॉज उनको आतिफ असलम का गाना आदत जो कलयुग का गाना था वो बहुत अच्छा लगा था, उनके टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगे, उनका वॉइस मॉड्यूल बहुत अच्छा लगा था। एंड प्रीतम आतिफ असलम को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, बट अब्बास मस्तान के इंसिस्टेंस में आतिफ असलम को लिया गया उस पर्सनल गाने के लिए, उस पर्टिकुलर गाने के लिए, एंड गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। उसके जस्ट बाद प्रीतम के फेवरेट बन गए आतिफ असलम। 2009 में जो फिल्म आई थी रणबीर कपूर की अजब प्रेमी गजब कहानी, उसमें भी प्रीतम का म्यूजिक था एंड उसके 2 गाने तू जाने ना एंड तेरा होने लगा हूँ, वो दोनों गाने ही आतिफ असलम ने गाए और वो दोनों गाने भी एवरग्रीन बने। उसके बाद प्रीतम और आतिफ असलम की एक काइंड ऑफ जोड़ी भी बन गई, जहां मोर और लेस प्रीतम आतिफ असलम को गाने दे भी रहे थे। बजरंगी भाईजान में भी तू चाहिए आतिफ असलम ने प्रीतम के लिए गाया था। तो ये कहानी थी पहली नज़र में, कैसा जादू कर दिया गाने की, जिसको सोनू निगम रिकॉर्ड कर रहे थे बट वो अनइंटेंशनली लेट पहुंच पाए। बट अब्बास मस्तान क्योंकि उस टाइम पे पावरफुल डायरेक्टर्स थे तो उन्होंने सोनू निगम को रिक्वेस्ट किया कि वो इस गाने को छोड़ दें।